गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसी को लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जैव विविधता उसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन होगा हिमालयी याव। इन दो क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम जैव विविधता की बात करते हैं। जैव विविधता क्या है? देखो, जैसे कि नाम से जैव विविधता यानी कि भिन्नता। पृथ्वी पर छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव है, वो आपस में घुल मिल कर रहते हैं। ठीक है, तो जो जीव आपस में छोटे बड़े जीव आपस में मिलकर रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो उसी को कहा जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता हमारे लिए या विभिन्न जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो कंट्रोल होता है, पारितंत्र है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न छोटे बड़े जीव जंतुओं के आपस में मिलजुल कर रहने को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों हो रही है? यानी कि जीवों के बीच विविधता है, या कुछ जीव ऐसे हैं जो लुप्त हो रहे हैं, या कुछ जीव ऐसे हैं जो ज़्यादा बढ़ गई है जिनकी संख्या। तो वो अंतर है वो किस कारण से, या लुप्त क्यों हो रहे हैं, या जैव विविधता पृथ्वी पर है वो कम क्यों हो रही है, उसके ऊपर आते हैं। 4 पॉइंट हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो जैव विविधता का प्रमुख कारण रहा है वो आवास का विनाश, यानी कि जीवों के लिए जो आवास है। क्या होता है आवास? वन क्षेत्र। वन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर हमने पहले चर्चा की थी। कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, मनुष्य निवास स्थान के लिए या अन्य आवश्यकताओं के लिए वनों में लकड़ी काट रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? वनों का विनाश हो रहा है। वनों का विनाश हो रहा है तो वनों में रहने वाले जीव जंतु है, जैव विविधता वो धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा जो फैक्टर है वो है शिकार या आखेटन, जिसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि मनुष्य है वो अपने लालच के कारण अपने भोजन के लिए विभिन्न जीवों का शिकार करता है। ठीक है, और शिकार करने से क्या हो रहा है? उन जंतुओं की संख्या, उन जीवों की संख्या वो धीरे धीरे कम हो रही है और पृथ्वी के ऊपर क्या है? जैव विविधता वो कम हो रही है। तीसरा जो फैक्टर है वो पर्यावरण प्रदूषण। देखो, पर्यावरण प्रदूषण अलग अलग तरह से, एक तो नेचुरली एक मैन मेड तरीके से, जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हो रही है, उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो पेड़ पौधे क्या रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। एक मनुष्य है वो खुद भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो उससे वनस्पति है या जीव जंतु है वो नष्ट होंगे। हमने कल किया था डॉल्फिन के बारे में, गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन है वो धीरे धीरे कम क्यों हो रही है? क्योंकि गंगा नदी के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रदूषण है उसके कारण विभिन्न जीव जंतुओं की संख्या वो धीरे धीरे कम हो रही है और उससे पृथ्वी के ऊपर जैव विविधता है वो कम हो रही है। इसके अतिरिक्त जो लास्ट पॉइंट है वो दावानल है। दावानल होता है वनों में आग लगना। वनों के अंदर प्राकृतिक या मानवीय तरीके से आग लग जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर वन हैं और जीव जंतु हैं उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर भयंकर आग लगी थी, दावानल की घटना हुई थी, जिसमें करोड़ों जीव जंतु मारे गए थे। इसके अतिरिक्त पिछले ही दिनों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन के वनों में आग लगी थी। वर्तमान में जो उत्तराखंड जो राज्य है भारत का, उसमें भी वनों के अंदर आग लगी हुई, उसके अंदर भी हजारों जीव जंतु है या वनस्पति है, पेड़ पौधे है वो नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या हुआ? उस क्षेत्र के अंदर जैव विविधता वो कम हो रही है। ठीक है, तो जैव विविधता को कम करने वाले 4 कारक हैं। आवास का विनाश हो रहा है, शिकार या आकेटन, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और दावानल या वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? जैव विविधता है पृथ्वी पर कम हो रही है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो कि 100% इसमें से क्वेश्चन आता है हर बार, वो है हिमालय याव। हिमालयन याव हमने एक वृक्ष किया था कल, चीड़ जो वृक्ष होता है उसी प्रकार का एक सदाबहार वन है, जो वनस्पति है, ये एक वृक्ष होता है हिमालय याव। ये मुख्य रूप से 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों में पाया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, हिमालय याव जो चीड़ जैसा सदाबहार
वृक्ष होता है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की प्रत्येक चीज़, चाहे छाल है, लकड़ी है, पत्तियां हैं, वो जो होती है उससे एक पदार्थ होता है टेक्सोल। टेक्सोल जो पदार्थ होता है, ठीक है, इसको हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं टेक्सोल। ये पदार्थ प्राप्त होता है टेक्सोल। और ये जो टेक्सोल जो पदार्थ होता है वो जो कैंसर जो होती है सॉरी, कैंसर जो होती है बीमारी, उसके लिए जो दवाइयाँ बनती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें प्रयोग किया जाता है टेक्सोल नामक पदार्थ। किससे प्राप्त होता है? ये हिमालय यव से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कई बार आ चुका है कि हिमालय यव कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। टेक्सोल किस चीज़ से प्राप्त होता है, किस वृक्ष से? हिमालय यव से। या हिमालय यव से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो टेक्सोल होता है, ठीक है। तो ये वृक्ष है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इससे टेक्सोल नामक पदार्थ प्राप्त होता है जिससे कैंसर की जो उपचार में प्रयोग किया जाता है, कैंसर की औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं। धीरे धीरे क्या मनुष्य अपने लालच या ज़्यादा दवाइयों निर्माण के कारण ये जो वनस्पति है जो हिमालय यव है वो उस क्षेत्र से लुप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, दो सिंपल से। धन्यवाद।